नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूजा के समय कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। इससे कार्तिक पूर्णिमा के दिन के महत्व का पता चलता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का व्रत करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके 3 बेटे तारकक्ष, कमला और विंधुमाली बेहद दुखी थे और देवताओं के प्रति आक्रोशित थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ कर दी। उन तीनों ने अपने कठिन तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया और अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि ये वरदान नहीं दे सकते और कोई वरदान मांगो। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बना दें, जिसमें वह रहकर पृथ्वी, आकाश सब भ्रमण कर सकें। 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर एक हो जाएं। जो देव ने एक ही बार से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, उसके हाथों ही हमें मृत्यु की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव ने उनको यह वरदान दे दिया। वरदान के प्रभाव से 3 नगरों का निर्माण हो गया। तारकक्ष के लिए सोने, कमला के लिए चांदी और विंधुमानी के लिए लोहे का नगर बना था। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव जी की शरण में गए और मदद मांगने लगे। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण के साथ उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष, शेषनाग प्राचन्य बने। भगवान शिव बाण, अग्निदेव उसके नोक बने। ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुँचे। भगवान शिव और उन तीनों राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के समय जैसे ही तीनों भाई एक सीध में आए, भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष बाण को चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। इस वजह से भगवान शिव को भगवान त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह घटना हुई थी। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तीनों राक्षसों के वध से सारे देवी देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में दीपोत्सव बनाया, इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहते हैं। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद से काशी में जाकर गंगा स्नान किया, वहाँ दीपदान किया और इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली भी मनाई जाती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।